इस छतरी का जो बाकी हिस्सा था वो आज खंडर में तब्दील हो चुका है। और रामगढ़ के इस स्थान से ना जाने कितने सारे ऐसे सेठ हैं जो आज भारत के बहुत ज़्यादा अरबपति खरबपतियों में काउंट होते हैं। हवेलियों का निर्माण यहाँ से करवा कर ना जाने आज किस दुनिया में चले गए हैं, पर उनकी जो यादें हैं वो आज भी यहाँ पर देखने को बनती हैं, जिसके लिए हम और आप एक नया रास्ता, एक नई शुरुआत और हर बार की तरह एक नई वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिल्ली से राजस्थान के शेखावटी के एक ऐसे स्थान पर लेकर आ गया हूँ। वहाँ पर इतनी सारी हवेलियाँ, इतनी सारी छतरियाँ हैं जिनको बनाने में हमें ना जाने कितने दिन लगने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं खेमका परिवार की वो छतरी जो तकरीबन यहाँ पर बनाई गई थी 170-180 वर्ष पहले। और वो छतरी आज भी उसी रौनक के साथ में चमकती है जिस रौनक के साथ में उसे बनाया गया था। आप लोग मेरे जस्ट पीछे वाले हिस्से में यहाँ पर इस छतरी का बहुत बड़ा भाग देख पा रहे हैं। और ये पूरे की पूरी जो छतरी थी ये उन सेठों के संपन्नता को दिखाती थी कि वो सेठ उस समय कितने ज़्यादा अमीर हुआ करते थे और उन्होंने इस रामगढ़ के स्थान पर कितने सारी चीज़ें, भवन, इमारतें, महल बनवाए थे। जब हम इस हवेली के नीचे वाली संरचना को समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एक ऐसे अद्भुत कलाकृति का नज़ारा दिखाई देगा जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस दीवार के इस वाले हिस्से में लगा हुआ है चूने का पत्थर और बाहरी संरचना के अंदर छोटी ईंटों को, रोड़ियों को, पत्थरों को और काफ़ी सारी चीज़ों को जिसमें गुड़, मेथी और ना जाने कितने ऐसी चीज़ें तोड़कर, पीसकर, मिलाकर ये पूरे का पूरा मसाला बनाया जाता था। और जिसकी वजह से ये छतरी का हिस्सा आज भी उसी मजबूती के साथ में पूरा बरकरार है। हम लोग जब अपनी नज़रों को सामने की तरफ गड़ाते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत बारीक जो कलाकृति दिखेगी, चित्रकारिता दिखाई देगी। नीले रंग में, लाल रंग में, हरे रंग में, ये सारे के सारे प्राकृतिक रंगों को इस्तेमाल करके बनाए जाते थे। और उसके बाद में इस पूरी की पूरी फ्रेस्को आर्ट को यहाँ पर तराशा गया था। दोस्तों, ये जो रामगढ़ नामक स्थान है ये तकरीबन बात बनती है 1790 के समय की, जब यहाँ पर इसका प्राचीन जो नाम था वो नासागढ़ के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के जो संपन्न सेठ थे वो लोग पहले चूरू में रहा करते थे और चूरू के अंदर पहले से ही ठाकुरों ने अपना अधिकार जमाया हुआ था। और जब ठाकुरों ने उन पोदार परिवार के लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू किया तो वहाँ के कुछ जो सेठ थे उन्होंने चूरू के स्थान को छोड़कर यहाँ पर आकर अपना बसेरा पूरे का पूरा बना लिया था, जिसमें से सबसे प्रमुख नाम जाना जाता है चतुर्भुज पोदार जी का, जिनके द्वारा रामगढ़ की शुरुआत की गई थी, यहाँ पर अपना बसावट बनाई गई थी। और उसके बाद यहाँ ना जाने कितने ऐसे बड़े बड़े सेठ आए जिन लोगों ने अपनी पहचान के लिए इस प्रकार की छतरियाँ बनवाई। और ये जो खेमका परिवार की छतरी है, इस छतरी के बाहर के प्रवेश द्वार पर आप लोगों को जो पूरे की पूरी कलाकृति दिखाई दे रही है, गणेश भगवान, राजा रानी के चित्र, उस समय जो भी चीज़ ज़्यादा प्रचलन में थी, जो चीज़ ज़्यादा दिखाई देती थी, उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। हम थोड़ा अंदर का व्यू लेंगे और वहाँ जाकर इसके इतिहास की बाकी बातों को भी समझेंगे। हम लोगों को जो नज़ारा दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। शुरुआत करते हैं इस वाले हिस्से से। कॉर्नर पॉइंट पे 4 छतरियां बनाई गई हैं और बीच वाले हिस्से में देख सकते हैं छतरियों का कितना सुंदर जो पूरे का पूरा हिस्सा तैयार किया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इस तरफ भी वही कलाकृति, वही छतरियों का डिज़ाइन, वही राजपूताना शैली और
इसी के साथ में यदि हम अपनी नज़रों को थोड़ा इस वाले हिस्से में लेकर आते हैं तो यहाँ पर ये 12 पिलर के साथ में बीच में बहुत बड़ी विशाल छतरी बनाई गई है। इसको मैं थोड़ा बाहर की तरफ से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसा इसका पूरे का पूरा हिस्सा बनाया गया है, रंग इसमें भरा गया है। और अंदर जब हम इसके देखेंगे तो इन दीवारों पर हम लोगों को काफ़ी सुंदर कलाकृति दिखाई देगी। आज इसकी जो कलाकृति है वो थोड़ी बहुत आप लोगों को किसी ना किसी स्थान से धुंधली मटमैली दिखाई देने वाली है। ये पूरे का पूरा जो डिज़ाइन है राजपूताना शैली पर बना हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे ये गेट बने हैं जो एक खिड़की नुमा आकृति में दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर का मैं आपको थोड़ा हिस्सा दिखाता हूँ कि पहले के समय में वो अंदर की चीज़ों को भी किस तरीके से रंगों से भरा करते थे और इसके अंदर डिज़ाइन बनाया करते थे। और इस छतरी के इस वाले हिस्से में आप लोगों को स्पेस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक दूसरी छतरी की जो शेप है वो बिल्कुल अलग है। ये 4 पिलर पे बनाई गई है और ये कॉर्नर वाली जो छतरी है ये ऑक्टागोनल है। ये 8 कोनों पर इसको बनाया गया है। बाहर की इसकी संरचना आपके समक्ष ऐसी दिखाई दे रही है। अंदर का इसका हम थोड़ा सा नज़ारा लेंगे। ऊपर का डिज़ाइन, इसकी वॉल का डिज़ाइन कितना ज़्यादा अच्छा बना है। और जब हम थोड़ा इसके बाहर की तरफ आएंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि जिस तरीके का डिज़ाइन इधर था बिल्कुल सेम उसी प्रकार से इस पूरी की पूरी छतरी के चारों तरफ इसी प्रकार का डिज़ाइन बनाया गया है आप लोगों के समक्ष जो आज पेश हो रहा है। इधर वाला जो हिस्सा है ये कक्ष कमरा जो बना हुआ है, ये सामने का बाहरी हिस्सा उसी कलर से भरा गया है। दीवार का शायद कोई हिस्सा होगा जहाँ पर आपको रंग बिरंगे चित्र नहीं दिखाई दे रहे होंगे। इन चित्रों के पीछे का एक इतिहास है। जब यहाँ पर सेठ एक के बाद एक बसने लगे तो सबके बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी कि कौन सा सेठ, कौन सा महाजन एक व्यापारी से ज़्यादा अच्छी चीज़ को यहाँ पर पेश करेगा, प्रेजेंट करेगा। यानी कि शो ऑफ का जो काम था वो उस समय ज़्यादा प्रचलन में रहा था। आज के समय इसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि यहाँ के जो सारे सेठ हैं वो कोई कलकत्ता में है, कोई बॉम्बे में है। और रामगढ़ के इस स्थान से ना जाने कितने सारे ऐसे सेठ हैं जो आज भारत के बहुत ज़्यादा अरबपति खरबपतियों में काउंट होते हैं। और अब हम आ गए हैं इस छतरी के दूसरे हिस्से में, जहाँ से हम लोगों को इधर का जो पूरे का पूरा नज़ारा है वो कृष्ण भगवान और हनुमान भगवान जो काफ़ी फील्ड हो चुके हैं, यहाँ पर उनके चित्र दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की तरफ काफ़ी सारे अच्छे फूल पुष्प दिखाई दे रहे हैं। और यदि हम अपनी नज़रों को बिल्कुल सामने की तरफ लेकर जाते हैं तो वहाँ पर इस छतरी का जो बाकी हिस्सा था वो आज खंडर में तब्दील हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा जो हिस्सा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूट फूट हो चुकी है। इधर की तरफ यदि हम अपनी नज़रों को देखते हैं तो यहाँ 3 गेट हमें दिखेंगे अंदर जाने के। और शायद ये उस समय के रेस्ट पॉइंट हुआ करते होंगे या चूल्हे वगैरह जिस हिसाब से यहाँ रखा हुआ है उस हिसाब से शायद ये वाला उस समय की रसोई वगैरह को प्रेजेंट कर रहा है, जैसा यहाँ पर आज का वातावरण बना हुआ है। और पीछे की तरफ आए थोड़ा सा आप, यहाँ से भी हमें इस छतरी के ऊपर जाने का रास्ता दिखाई देगा। ये पूरी की पूरी छतरी की खासियत ये है कि ये स्क्वायर फॉर्म में बनी हुई थी और चारों तरफ से रास्ता बनता था इसके ऊपर जाने का। और हर दीवार पर कुछ अलग आप लोगों को डिज़ाइन देखने को मिलेगा, कुछ अलग प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। और आप इससे बस इतना समझ सकते हैं कि उस समय जो यहाँ के सेठ थे, बर्निया थे, वो कितने ज़्यादा अमीर वर्ग के लोग रहे होंगे। और इसी छतरी के नीचे वाले हिस्से में आप बाहरी दीवार के इस पूरे व्यू को देख सकते हैं, कितना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इस चित्रकारिता को पेश किया गया है। और आप लोगों को मैं एक बहुत ख़ास बात यहाँ पे बता देने वाला हूँ। इस पूरे के पूरे
छतरी के अंदर यहाँ पर जो आप लोगों को ये शाइनिंग वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसे पहले के समय में नेचुरल तरीके से बनाया जाता था, जिसके लिए वो लोग सीप, कोडी और मोतियों की पिसाई करते थे। उसके बाद ये पूरे का पूरा हिस्सा यहाँ बनाकर लगाते थे। ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये पूरे का पूरा एक प्रांगण है, और इस प्रांगण के अंदर यहाँ पर वर्तमान समय के अंदर शिवलिंग रखा हुआ है और भगवान के स्थान को बनाया गया है। पहले ये मंदिर नहीं था, लेकिन अब इसको मंदिर में तब्दील कर दिया गया है नीचे वाले हिस्से को। और यदि मैं अपनी नज़रें इस दूसरे कक्ष में लेके जाता हूँ तो ये वाला कक्ष इसका आज के समय में खाली है, और इसी के साथ में ये जो तीसरा कक्ष है ये भी शिवलिंग यहाँ रखा हुआ है, और पूरे के पूरे इस हिस्से को मंदिर में तब्दील कर दिया गया है, नीचे वाले हिस्से को। और जब हम इस छतरी के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में आएंगे तो वहाँ पर हम लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखाई देगी जिसके लिए इन छतरियों को ज़्यादा प्रचलन में रखा जाता था। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक और ये दो पत्थर वाले जो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ये उन सेठों के, उन बाणियाओं के अंतिम संस्कार के समय में जो उनका देह संस्कार होता था, उसके बाद में यहाँ पर उन लोगों को एक पहचान के तौर पर, याद के तौर पर यहीं पर जलाया जाता था। जिसके बाद में इन छतरियों का निर्माण उनके वंशज वगैरह करवा दिया करते थे। और इस पूरी की पूरी छतरी के जो पीछे वाले हिस्से को जब आप देखेंगे तो बिल्कुल जैसा हिस्सा फ्रंट में था, बिल्कुल वही रूबरू यहाँ पर आप लोगों को प्रेजेंट होगा पीछे की तरफ। पूरे के पूरे वही पिलर है, वही डिज़ाइन है, और हर दीवार के ऊपर यहाँ पर एक नया काम देखने को मिलेगा। दोस्तों इन छतरियों को बनवाने के लिए उस समय के लोगों को रोजगार भी मिल जाया करता था। और यदि हम बात करते हैं उस समय जो कारीगर थे, वो कारीगर उन लोगों को खाने का 2 वक्त 3 वक्त का खाना भी मिल जाया करता था, जिसके लिए सेठ लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मंदिर, काफ़ी ज़्यादा छतरियों का निर्माण, हवेलियों का निर्माण यहाँ से करवा कर न जाने आज किस दुनिया में चले गए हैं, पर उनकी जो यादें हैं वो आज भी यहाँ पर देखने को बनती हैं, जिसके लिए हम और आप हमेशा से तलाश में रहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की न जाने कितने सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पर और मिलने वाले हैं, उनको भी एक्सप्लोर करेंगे, जिसके लिए आप ज्ञानविक ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए आपके इस भाई का इंस्टाग्राम आईडी जो है वेदांश रोहित 3393, वहां पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।